बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंदराज के साथ मैं हूं नदीम आफ्ताब। दोस्तों, चीन और भारत के दरमियान जारी तनाज़े की शिद्दत और चीन के अज़ाइम को समझने के लिए ग्लोबल टाइम्स की ये ट्वीट देखिए। अगर भारत चीन के साथ सरहदी तनाज़े पर अमेरिकी मदद का ख्वाहिशमंद है तो ये एक संगीन गलती है, क्योंकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी तमाम महाज़ों पर बशमूल इंडिया चाइना बॉर्डर, साउथ चाइना सी और जज़ार ताइवान का दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है और इस अमल के लिए तैयार भी है। वाज़ेह रहे कि ग्लोबल टाइम्स को चीनी हुकूमत का अनऑफिशियल माउथ पीस समझा जाता है, जो सरकारी पॉलिसियों का अक्कास है। तो ऐसे में सवाल ये है कि चीन आखिर कैसे कई महाज़ों पर बैक वक्त लड़ने के लिए तैयार है और अमेरिका खित्ते में भारत की मदद करने में किस हद तक संजीदा है। सबसे पहले अगर इंडिया चाइना बॉर्डर पर मौजूदा और ताज़ा तरीन सिचुएशन की बात करें तो वो कोई अच्छी नहीं है, वो कोई आइडियल नहीं है, बल्कि उसे एक खौफनाक और ख़तरनाक सिचुएशन का दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों मुमालिक का रवैया और ख़ास तौर पर चीन का रवैया बहुत ज़्यादा जारहाना है। लेकिन अगर भारत की भी बात करें तो उसका रवैया भी चीन से कम नहीं है। अगर एक तरफ चीन का कोई अमल होता है तो उसकी रिटेलिएशन में, उसके रद्द अमल में भारत भी कुछ ना कुछ ऐसा करता है और हर रोज़ वहाँ पे बॉर्डर पे क्या कुछ होता है इसकी इत्तला बराह रास्त इंडिया के वज़ीर आज़म को और वज़ीर दिफ़ा को पहुँचाई जाती है। यही वजह है कि अक्सर आप सुनते आए होंगे कि हर रोज़ उनके आर्मी चीफ़ की, उनके वज़ीर आज़म की और उनके वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात हो रही होती है, उन पर मीटिंग्स हो रही होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर इंफॉर्मेशन और एनालिसिस किया जा रहा होता है कि आखिर इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो सिचुएशन है उसको किस तरह से मामूल पर लाया जा सकता है। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते जो भारतीय आर्मी चीफ़ एम निरवाणे ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ब्रीफिंग दी, उसमें उन्होंने बहुत ही हैरान कुन चीज़ें भारतीय वज़ीर आज़म के सामने रखी। एम निरवाणे यानी भारतीय आर्मी चीफ़ के मुताबिक चीन के साथ जो सरहदी तनाज़ा है इसमें एक शिद्दत आ सकती है, यानी ये बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, यहाँ तक कि ये डोकलाम स्टैंड ऑफ से भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए भारत को अगर उसमें इंगेज रखना है, अगर उसमें चीन को जवाब देना है तो भारत को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है। इसके अलावा भारतीय आर्मी चीफ़ के मुताबिक चीन ने इलाके में हैवी मशीनरी भी तैनात कर दी है, जिसमें चीन के Su-30 फाइटर जेट्स और इसके अलावा H-6 जो उनके बॉमर्स तैयारे हैं वो भी लद्दाख के यानी इंडिया चाइना बॉर्डर पर चीन ने तैनात कर दी हैं। अब ये बात याद रखिए कि जो चीन के Su-30 फाइटर जेट्स हैं ये उनकी पहचान है, यानी हर जो मुल्क होता है कुछ ना कुछ उसकी फ़ौजी लिहाज से पहचान होती है। जिस तरह से अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की पहचान है JF थंडर 17। तो इस तरह जो चीन है यानी उनकी जो सबसे एडवांस चीज़ है उनकी फ़ौज में, उनकी एयरफोर्स के पास वो Su-30 फाइटर जेट्स ही हैं। और इसके अलावा जो H-6 बॉमर्स हैं ये स्पेशली डिज़ाइन ही PLA के लिए किए गए थे और इसको अलबत्ता सोवियत यूनियन ने डिज़ाइन किया था, लेकिन ये चूँकि PLA के ज़रिए इस्तेमाल थे उस वक्त से और आज भी हैं, तो इनमें भी काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी है। और जब आप कह लें कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा खौफनाक हो और बहुत ज़्यादा ख़तरात हों तो ये जो H-6 बॉमर्स हैं इनको उस इलाके में तैनात किया जाता है। तो अब चीन की जानब से इन यानी ये जो आप कह लें कि चीन के फ़ौजी किस्म के तैयारे हैं ये अगर उस इलाके में तैनात हैं तो इसका वाज़ेह ज़ुबान में मतलब ये है कि अब कशीदगी में बहुत ज़्यादा शिद्दत है और बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है। लेकिन इंडिया भी इस पर खामोश नहीं है। चीन के इस अमल के रद्द अमल में इंडिया ने भी एक सख्त किस्म का पैगाम दिया है। वो ये कि इंडिया ने अपना
मिज़ाइल सिस्टम यानी जो उनका आकाश मिज़ाइल सिस्टम है वो इंडिया चाइना बॉर्डर पर तैनात कर दिया है, क्योंकि उनको इस बात का ख़दशा है कि अगर चीन को इस किस्म के जवाब ना मिले तो शायद चीन बहुत ज़्यादा आगे आ सकता है। लेकिन इसमें जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये कि जब इंडिया ने अपना आकाश मिज़ाइल सिस्टम उस वहाँ पे तैनात किया तो इसके साथ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के एक बयान को भी जोड़ा जाता है। तो इससे ये तासुर मिलता है कि शायद अमेरिका भारत की मदद करना चाहता है, लेकिन क्या वो सिंसियर भी है? वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ़्ते अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि अमेरिका अपने फ़ौजियों की तादाद जो कि जर्मनी में मौजूद हैं उनको कम कर रहा है। वाज़ेह रहे कि इस वक्त एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक जर्मनी में अमेरिकन फ़ौजियों की तादाद तकरीबन 34,500 है और अब डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी है कि वहाँ से 9500 फ़ौजी निकाल लिए जाएं और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक वो फ़ौजी जो वहाँ से निकाले जाएंगे उनको साउथ एशिया के इलाके में तैनात किया जाएगा, या आप कह लें कि साउथ चाइना सी जो है उस इलाके में तैनात किया जाएगा, जिसका आम ज़ुबान में मतलब ये है कि शायद अमेरिका जो है वो भारत के इलाके में अपने फ़ौजियों की तैनाती करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि ख़ित्ते में चीन की ताकत में चूँकि इजाफ़ा हो रहा है, चीन का रवैया बहुत ज़्यादा जारहाना है और चीन की वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरात हो चुके हैं, तो उन ख़तरात को रोकने के लिए अमेरिका जो है वो अपने फ़ौजियों को तैनात कर सकता है और उसके लिए उसने 9500 फ़ौजी जो कि जर्मनी में तैनात थे उनको वहाँ से निकालने का भी फ़ैसला किया। तो अब ये जो इमेज सामने आ रहा है कि अमेरिका और भारत एक ही हैं और चीन को रोकने के लिए अमेरिका जो है वो अपनी फ़ौज भी भेज सकता है, लेकिन ये एक ख़याल ही मालूम होता है, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखें तो अमेरिका के अपने मफादात हैं और उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो अमेरिका अपने अंदाज़ में ही करता है। ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि हमेशा से अमेरिका का ये ख़याल रहा है, अमेरिका का ये ख्वाब रहा है कि ख़ित्ते में चीन को रोकने के लिए या चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत को इस्तेमाल किया जाए। तो अब इसमें इस्तेमाल करना और अमेरिका की सपोर्ट यानी कि इंडिया को इस्तेमाल करना और अमेरिका का इंडिया की बाकायदा फ़ौजी सपोर्ट करना, ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। असल में बात कुछ यूँ है कि अमेरिका और चीन के साथ जो एक बराह रास्त वॉर है वो ना तो अमेरिका के हक़ में है, ना चीन के हक़ में है और ना ही इस खित्ते के हक़ में है। जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि जो इंडिया है उसका रोल अगर उभर कर सामने आता है तो उसमें हो सकता है कि अमेरिका को भी नुकसान हो और चीन को तो नुकसान होगा ही होगा। तो इसलिए अमेरिका जो है एक किस्म की वेट एंड सी पॉलिसी पर अमल पैरा है, यानी वो हालात को देख रहा है कि हालात किस तरफ जाते हैं। अगर इंडिया को इसमें पिस्पाई इख्तियार करना पड़ती है तो अमेरिका ये कहेगा कि हमने तो सपोर्ट की थी लेकिन चीन का रवैया बहुत ज़्यादा जारहाना था। लेकिन अगर इंडिया चीन को मौसर जवाब यानी उसकी तरफ से आता है तो अमेरिका कहेगा कि हमने खित्ते में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और चीन के ख़तरे को रोका। तो ये वो सिचुएशन है जो अमेरिका और भारत के बीच में बिल्ड हो रही है। लेकिन चीनी जो आप कह लें कि एक्सपर्ट्स हैं, जो दिफाई एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक ख़ित्ते में अमेरिका भारत की मदद को आएगा, ये भारत की खाम ख्याली है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका को चीन की ताकत का बखूबी अंदाज़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीन के जो आप कह लें कि एनालिस्ट एंड डिफेंस वाई डोंग यू, उनके मुताबिक PLA जो है वो तमाम फ्रंट्स पर बहुत ज़्यादा तेज़ और भारत से ज़्यादा प्रोफेशनल है। और ये बात ठीक है कि इंडिया के साथ अभी चीन का तनाज़ा मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि PLA बहुत ज़्यादा एडवांस है, लिहाजा भारत के साथ या अमेरिका के साथ खित्ते में फुल स्केल वॉर का इम्कान जो है बहुत ज़्यादा नहीं है।
और जो PLA की और चीन की स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो भी चीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो अगर इस हवाले से बात करें तो खित्ते में फुल स्केल जो वॉर है उसके इम्कानात इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि चीन खामोश है। चीन की जो PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसकी जो प्रेपरेशंस हैं वो वक्त के लिहाज से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। उनकी हाल ही में बहुत ज़्यादा फ़ौजी मशक़ें जो हैं वो आप लोगों ने मीडिया में सुनी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी हाल ही में की जाने वाली लाइव फायर की मशक़ें, यानी कि आग के साथ जो चीन के फ़ौजी हैं उन्होंने बराह रास्त एक्सरसाइजेज़ की, जिसका मतलब ये है कि इलाके में जो मौजूद लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो, उनको एक साफ़ पैगाम पहुँचाना था कि चीन मौजूद है और चीन अपना दिफा करने की सलाहियत रखता है और एक से ज़्यादा फ्रंट्स पर भी वो ऐसा कर सकता है। और इसके साथ साउथ चाइना सी में भी जो कहें कि चीनी आर्मी है PLA, उन्होंने वहाँ पर भी एक्सरसाइजेज की हैं और वहाँ पर जो उनकी एक्सरसाइजेज हैं वो 5 जुलाई तक जारी रहेंगी। ये आलमोस्ट एक हफ़्ते की जो उनकी थी आप कहें एक्सरसाइज वो थी। और इसके अलावा जज़ायर ताइवान में भी आप कहें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PLA ने कम अज़ कम 8 मरतबा वहाँ पे फ़ौजी गश्त किया, यानी वहाँ पे जो इलाका है उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेज़ की। जून के महीने में ऐसा कम अज़ कम 8 मरतबा हुआ। अब देखें, एक तरफ साउथ चाइना सी, जज़ायर ताइवान और इंडिया चाइना बॉर्डर, यानी कि चीन बैक वक्त बहुत सारे फ्रंट्स पे अपने आप को इंगेज रखे हुए है और हर जगह पे उनके ज़हन में बात एक ही है कि किसी भी जगह पे अगर कुछ भी होता है तो चीन रिटेलिएट करेगा, क्योंकि इसके अलावा शायद चीन के पास ऑप्शन भी नहीं है। और ये जो PLA की तैयारियां नज़र आ रही हैं ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि चीन इलाके में मौजूद है, चीन की खित्ते में एक हैसियत है। और इसके साथ इसका मतलब ये है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो वो फुल स्केल वॉर में नहीं जाएगा, क्योंकि चीन की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। अगर PLA की जानब से ये मशक़ें ना हो रही होती तो शायद इंडिया और अमेरिका का ज़हन में ये होता कि चीन के पास कुछ है ही नहीं, लेकिन जो उनकी एक्सरसाइज हुई हैं तो इसका मतलब है कि वाज़ेह पैगाम उन लोगों को पहुंचा दिया गया है कि आने वाले दिनों में खित्ते में भारत के लिए मुश्किलात जो है उनमें इजाफा होगा। क्योंकि खित्ते में जो भारत की सिचुएशन इस वक्त है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक तरफ वो आप कह लें कि चीन के साथ उलझा हुआ है और पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही उसके रिलेशन अच्छे नहीं रहते। इसके अलावा जो आप कह लें कि नेपाल, भूटान वगैरह हैं उनके साथ भी भारत के जो आप कह लें कि रिलेशंस हैं वो अब कोई अच्छी सूरत हाल में नहीं रहे। तो आने वाले दिनों में भारत के लिए खित्ते में मुश्किलात में इजाफा होगा और हो सकता है कि भारत आलमी सतह पर भी सफारती तन्हाई का शिकार हो जाए, क्योंकि अगर वो आप कहें कि चीन के साथ है, यानी कि चीन के अगेंस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि वो रूस के भी अगेंस्ट है, क्योंकि रूस और चीन जो है वो एक ही जगह पे हैं और साथ जो ईरान है वो भी आप कहें कि चीन की हिमायत में है। तो अब ओवरऑल देखें तो अमेरिका जो है वो हो सकता है कि भारत की सपोर्ट में हो, लेकिन अमली तौर पर वो आप कह लें कि भारत की सपोर्ट को कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास शायद अब वो एबिलिटी भी नहीं है और शायद उसके मफादात भी नहीं हैं कि भारत के साथ जो है वो अपने आप को बराह रास्त इंगेज करे। तो आने वाले दिनों में अगर भारत का रवैया यही रहता है और चीन का रवैया पे जारहाना रहता है तो हालात जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इससे मुतल्लिक़ अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। आज के इंदराज में इतना ही। दिस इज़ नदीम आफ्ताब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।